भी आप तो हौसला करें। आप अपनी हिम्मत हार देंगी तो उसको कैसे संभालेंगी? देखिए, अल्लाह के कामों में तो हम अमल दखल नहीं कर सकते ना। वो अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन और खुश थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका फारिस एक दिन बिल्कुल तंदुरुस्त होकर वापस लौटेगा। साइम, मैं चाहती हूँ वो इस घर की बड़ी बहू बने, और इसीलिए मैंने बातों बातों में ये जिक्र उसकी अम्मी से भी कर दिया। मैं मानता हूँ एलिज़ा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन इस वक्त जो घर का माहौल है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? समीर, चाय। थैंक यू सो मच। अम्मी कह रही थी कि रामीन की इद्दत खत्म होते ही सती की तारीख तय कर देगी। मुझे बताना भूल गया, अगले हफ्ते मुझे टर्की जाना है 2 माह की ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तुम टर्की जा रहे हो? मुझे तो लगा तुमने ऐसे ही कह दिया होगा। बहुत खूबसूरत जगह है टर्की, मैंने तो सुना है। तुम मुझे वहां जाकर ना ढेर सारी पिक्चर्स भेजना। सिर्फ तस्वीरें? मुझे लगा तुम मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दोगी। हाँ, वो तो लाजमी है। मैंने ये भी सुना है वहां ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। मैं ना तुम्हें ज्वेलरी की पिक्चर्स भेजूंगी, तुम बिल्कुल वैसी ज्वेलरी लेके आना वहां से, ठीक है? जरूर ले आऊंगा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे मिस करोगी? अब तुम कौन सा बहुत अरसे के लिए जा रहे हो? 2 माह की तो बात है, यूं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वानिया, तुम यहाँ इसी तरह आती रहना, रामीन का बहुत ख्याल रखना, जिसकी बहुत फिक्र रहती है। अच्छा, एक बात पूछूं? ये रामीन मुस्तकिल अब यही रहेगी क्या? अपने घर नहीं जाएगी? उसका वो एक जेठ भी तो था, क्या नाम था उसका? निकाल। वो तो घर ही होगा ना, वापस नहीं जा रही वो अब? अमजद अंकल ने बाबा जान को बताया कि मिकाल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप की थी। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन उसके दोस्त ने उस सामान के साथ कुछ इल्लीगल सामान पैक करवा दिया था। रेड हो गई, फैक्ट्री सील हो गई और वो दोनों जेल में है। क्या? मिकाल जेल में है? जहां तक मुझे पता है उसे 5 साल की कैद है। कैसी हो रामीन? कैसा होना चाहिए मुझे? खैर, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक। समीर से मिलने आई थी मैं, वो जा रहा है ना टर्की, तो सोचा तुम्हें भी मिलती जाऊं। मैंने सुना है तुम्हारे ससुर ने घर तुम्हारे नाम कर दिया है। अब मतलब तुम इद्दत के बाद वहीं चली जाओगी ना? जाना भी चाहिए, तुम्हारा घर है अब वो। इतना बड़ा घर और तुम अकेली मालिक उसकी। वैसे भी उस घर में तो फारिस भाई की बहुत सी यादें हैं ना। यहाँ बैठकर तो तुम उन यादों से दूर हो रही हो, वहां जाकर तो हर चीज ही तुम्हें फारिस भाई की याद दिलाएगी, है ना? मैंने वो घर चैरिटी में देने का फैसला कर लिया है। क्या? इतना बड़ा घर तुम चैरिटी में दे रही हो? यानी अब तुम हमेशा यही रहोगी?
रामीन के लिए बना रही है नाश्ता? हाँ बेटा, उसी के लिए बना रही हूँ। वैसे भी आज उसकी इद्दत का आखिरी दिन है। कल से तो वो हमारे साथ ही खाया करेगी। शुक्र है ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया। अब वो सबके साथ बैठेगी, बातें करेगी, साथ खाना खाएगी, तो उसका दिल भी बहल जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ फरीदा और दानिया को भी कल रात खाने पे बुला लेते हैं। रामीन इतने दिनों के बाद सबके साथ बैठेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा आइडिया। साइम, ऐसा करो कि अलीसे को भी कह दो, बड़ी प्यारी बच्ची है, उसकी वजह से घर में रौनक लगी रहती है। ठीक है अम्मी, कह दूंगा। रामीन, ये बैग, ये कपड़े, खैर तो कहाँ जा रही हो? खाला मैंने सोचा था कि इद्दत पूरी होते ही अब्बू के अपार्टमेंट पे चले जाऊंगी, इसीलिए सामान पैक कर रही हूँ। तुम्हें इस घर में कोई मसला है बेटा? तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत है तो तुम मुझे कह सकती हो, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, लेकिन इस तरह से यहाँ से जाना तो मुझे दुख दे रही हो बेटा। खाला ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, और फिर आपने तो मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। इस घर में रहते हुए कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये मेरी खाला अम्मी का घर है। हमेशा इस घर को अपना घर माना है। अब जब इस घर से विदा हो गई हूँ तो फिर दोबारा यहाँ आकर आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। रामीन, तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं तुमसे बहस भी नहीं करना चाहती। 2 दिन बाद समीर आ रहा है, वो और साइम ही तुम्हें समझा सकते हैं। मुझे पता है मेरी बात तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम नाश्ता करो और तुम कहीं नहीं जा रही। खाला तानिया बेटा, क्या बात है? इतनी चुपचाप लेटी हो, कोई परेशानी? परेशानी तो अब शुरू होगी अम्मी। ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही? कौन सी परेशानी और क्यों शुरू होगी? जब मेरा समीर से निकाह हुआ था तो इसी बात की तो तसल्ली थी मुझे कि रामीन से छुटकारा मिल जाएगा और अमेरिका चली जाएगी वो, और मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा जिंदगी। लेकिन उसने फिर से उस घर में आकर डेरा जमा लिया है। तो इसमें तुम्हें क्यों टेंशन है बेटा? रामीन ने हमेशा मेरी खुशियों को आग लगाई। उस घर के हर फर्द की जुबान पर सिर्फ रामीन का नाम होता है। तो थोड़ी सी परेशानी होती है ना, पूरा घर परेशान हो जाता है। मैं शादी कर कर उस घर में जाऊंगी जहाँ रामीन पहले से ही मौजूद है। यही तो मैं नहीं चाहती थी। लेकिन बेटा, रामीन तो अपनी इद्दत पूरी करके अपने घर चली जाएगी ना, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? यही तो परेशानी है अम्मी। आप नहीं जानती वो किस कदर चालाक लड़की है। उसने दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए अपना घर चैरिटी में दे दिया ताकि सारी जिंदगी वो उसी घर में रहे और हर कोई उसके आगे पीछे घूमता रहे। मैं रामीन की देवरानी बनकर ना उस घर में नहीं जा सकती। क्या रामीन की देवरानी? इसका मतलब? जाहिर सी बात है, साइम और रामीन की मोहब्बत एक बार फिर जिंदा हो जाएगी, और इस बार साइम रामीन को खोने वाला नहीं। भाई मेरे लिए तो एक ग्रिल्ड फिश कर दो। फाइन, और वादिस एग फ्राइड नूडल्स। ठीक है, इसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल। थैंक यू। आजकल ऑफिस कैफेटेरिया में इतना बुरा खाना होता है, मेरा खाने का भी दिल नहीं करता। ये तो शुक्र है हम आउटडोर काम के लिए बाहर आ जाते हैं और लंच कर लेते हैं।
वरना जिस दिन ऑफिस रहना पड़े वही खाना पड़ता है। खाती तो तुम इतना थोड़ा सा और नखरे तुम्हारे इतने ज्यादा है। मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव रखती हूँ। खाना कम हो या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। क्या बात है आप। हाँ याद आया, अम्मी ने कल तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। अम्मी ने कोई खास वजह? असल में रामीन की इद्दत खत्म हो रही है ना, अम्मी ने कहा कि सबको बुला लो, अच्छा लगेगा रामीन। बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो शुक्र है उसका ये मुश्किल वक्त भी खत्म हुआ। वैसे क्या सोचा है सैम तुमने आप रामीन की जिंदगी के बारे में? क्या इसी तरह वो घर पर बैठ के जिंदगी गुजारेगी? रामीन की जिंदगी का फैसला अम्मी ने जबरदस्ती सुनाया, जिसका अंजाम हम सबने देख लिया। मैं नहीं चाहता कि अब रामीन की मर्जी के बगैर कुछ भी, मैं उसकी आंख में अब एक आंसू भी नहीं देखना चाहता। उसे वो तमाम खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। अब जिस तरह वो चाहेगी वैसे ही हो। तो क्या ये शादी रामीन की मर्जी से नहीं हुई? मर्जी से हुई मगर खुशी से नहीं, ना उसकी ना मेरी। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। दुनिया की हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश करूंगा, ये वादा है मेरा। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम 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 दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम। क्या बात है बेटा? आप मुझसे खफा हैं? हरगिज नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ? कभी भी नहीं। लेकिन मेरे इस घर से जाने वाली बात पे आप खुश भी तो नहीं? तुम्हारे इस फैसले से मैं खुश नहीं हूँ। जब मैं तुम्हें अपने घर लेके आई थी ना, तो तुम 5 साल की थी। तब से मैंने तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा। फिर तुम्हारी शादी हो गई और तुम यहाँ से रुखसत हो गई, तो मुझे एक तसल्ली थी कि तुम्हारे साथ प्यार करने वाला शौहर और जान छिड़कने वाली सासू से रहे। लेकिन किस्मत ने अब जब तुम्हें अकेला कर ही दिया, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा। अम्मी, आपकी मेरी जिंदगी पर बहुत एहसान है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इन एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी। लेकिन शायद अब्बू मेरे लिए वो घर इसीलिए छोड़ गए कि मैं किसी ऐसे वक्त में वहां जाकर रह सकूं। और मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। वहां जाकर रहूंगी तो अम्मी अब्बू की यादें ताजा होंगी। हो सकता है मेरे वहां रहने से उन्हें भी खुशी हो। मैं तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से वहां जाके अकेले रहना मुनासिब नहीं होगा। 2-1 रोज में समीर और साइम से बात करके इस मसले का भी हल निकालती हूँ। तुम जाने की बात करके मेरा दिल नहीं दुखाओ। अम्मी क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हो। परेशान नहीं, बस एक बात की फिक्र हो रही थी। किस बात की फिक्र? जब बच्चे जवान हो जाते हैं और अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी शादी कर दी जाए। बस मैं भी यही चाहती हूँ, तुम्हारी शादी हो जाए। तो ये फिक्र है आपको? ओ कम ऑन मम्मी, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, और जब मेरा वक्त आएगा ना तो मेरी भी शादी हो जाएगी। इसमें क्या इतनी टेंशन लेने की जरूरत थी? 2-3 जगह से रिश्ते आए हैं,
लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन जब उस दिन साइम की अम्मी ने साइम के लिए तुम्हारी बात की तो मुझे लगा उससे अच्छा लड़का तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। क्या आंटी ने आपसे ये बात की? पर सैम ने तो मुझसे इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, वो ये कह रही थी कि साइम से उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है। अरे अम्मी, आपसे किसी ने कह दिया और आपने यकीन भी कर लिया। पहले जैसे शादी करनी है वो तो क्या वो किसी और को पसंद करता है या तुमसे शादी नहीं करना चाहता? यार अम्मी जान, क्या कोई लड़की किसी लड़के से जाकर ये कहेगी कि प्लीज मिस्टर आप मुझसे शादी कर लें? और प्लीज जब तक सैम आपसे खुद ना कहे आप आंटी से इस किस्म की बात मत कीजिएगा। अलीज़ा, अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि रामीन की मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो। मैं उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता। उसे वो तमाम खुशियां देना चाहता हूं जिसकी वो हकदार है। अब जिस तरह वो चाहेगी वैसे ही हो। पर इतनी जल्दी मैं हार मान लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ तो सोचना ही होगा। लेकिन रामीन उस घर में रही तो एक बार फिर घर के तमाम लोग उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। वो अपनी बेबसी का रोना रोती रहेगी और तमाम लोग उसके आंसू पोंछते रहेंगे। मैं तो पता नहीं कहां किसी कोने में पड़ जाऊंगी। उफ, ये मैंने क्या फैसला कर दिया। अब क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ना। मुझे आपका हाथ बटाना चाहिए था, उल्टा आपको मेरी मदद करनी पड़ रही है। किसी गैरों वाली बातें करूं? बेटी हो तुम मेरी। आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, खूब पेट भर के खाना है। देखो कितनी कमजोर हो गई हो। खाला अम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। वो बोलो बेटा, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। सारा खत्म करना है तुमने, पेट भर के खाना है। मैं चाय लेके अभी आती हूँ। कैसी लगी आपको मूवी? भाई मूवी एक तरफ और हीरोइन एक तरफ। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, कितनी खूबसूरत है। हाँ तो ठीक है, आज के बाद मैं तो आपके साथ बैठकर मूवी देखूंगी ही नहीं। कम ऑन यार, अब नाराज तो मत। मैं जानता हूँ जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ ना, उतनी तुम भी मुझसे करती हो। ये मोहब्बत प्यार कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रिश्ते होते हैं जिन्हें लोग प्यार का नाम दे देते हैं। सॉरी, जो तुम कह रही हो ना, इसको प्यार की डेफिनेशन नहीं कहते, इसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। मोहब्बत लफ्जों की मोहताज थोड़ी होती।
ये तो एक एहसास का नाम है जो आपके दिल में छुपा होता है, जो कभी आंखों से झलकता है तो कभी होठों की मुस्कुराहट में नजर आता है और कभी कभी आंसू बनकर निकल भी जाता है। हर वक्त लफ्जों का इजहार दिल की मोहब्बत को खत्म कर देता है, लेकिन कभी कभी खामोशी खत्म करने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए लफ्जों से इजहार कर देना चाहिए। रियली? मोहब्बत को सिर्फ दिल से महसूस करो, और हाँ, कभी कभार इजहार भी कर दिया। अच्छा, तो आपने क्या मेरे दिल में झांक कर देखा है? तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम्हारी मुस्कुराहट में देखा है, तुम्हारी बेचैनी में देखा है, तुम्हारे रूठने में देखा है। बस कर दें, मेरी मोहब्बत का इजहार मुझे करने दे, खुद ही बोले जाने। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत क्या होती है। जब से आपसे मिली, आपको जाना, आपको समझा, तो मोहब्बत भी समझ आ गई। फारिस, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, कभी मुझसे दूर मत जाइएगा। कभी नहीं। तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल। तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल। मेरा हाथ थाम ले हाथ में। तुम यहाँ आए क्यों हो, इस बात का मतलब मुझे आज समझ आ रहा है। तुम क्या फारिस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हो? तुम क्या समझते हो कि फारिस के मुझसे चंद दिन दूर हो जाने से मैं अल्लाह से और फारिस से किया हुआ वादा भूल जाऊं? इश्क रहने दे राज में, न बता पिया तू हकीकतें। अब नहीं। बस रामी, अब एक भी और आंसू मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, और मैं हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। दुनिया की हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश करूंगा, ये वादा है मेरा।
मेरी बात तो वो समझ ही नहीं रही है। तुम दोनों ही उसे कुछ कहोगे तो उसे समझ आए। इसमें समझाने की क्या बात है अम्मी? भले ये कोई बात हुई कि अम्मी वाले घर में रहना चाहती है, क्या करेगी, कैसे रहेगी अकेले वहां पे? इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम 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 दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम। अब बोलो, क्या कहना चाह रही हो? वैसे तुम्हारी ज्यादातर बातें मुझ पर डायरेक्ट हिट करती हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही समझ लो। अलीज़े, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। रामीन के बाद शायद तुम ही हो जिसे मैंने अपने दिल की हर बात बताई है। रामीन के साथ मैंने अपनी जिंदगी का बचपन से लेकर अब तक बहुत अरसा गुजारा, लेकिन इस 1 साल में मैंने तुम्हें वो कुछ बताया जो मैं शायद जिंदगी में किसी को ना बता पाता। फिर भी कोई तो बात होगी जो तुमने मुझे ना बताई हो। सोचो, ज़हन पे जोर डालो अपने। यकीनन तुम मेरे और रामीन के बारे में ही कोई बात करना चाहते हो। अलीज़े, तुम जानती हो कि मेरे दिल में रामीन के लिए क्या फीलिंग्स थी और हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है जिससे मोहब्बत की जाए वो आपकी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाए। लेकिन पता है, वो दूर भी हो ना, मोहब्बत कम नहीं होती। रामीन की फारिस से शादी के बाद फारिस के लिए रामीन का प्यार देखकर कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन सच पूछो तो दिल को एक इत्मीनान था कि वो बहुत खुश है। ये भी सुना है कि एक तरफा मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती। अलीज़े, मैंने रामीन से बहुत मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत। और रामीन ने भी मुझसे बहुत मोहब्बत की, लेकिन रामीन ने मोहब्बत के आगे अपने फर्ज को निभाना बेहतर समझा। उसने एक बीवी होने का फर्ज निभाया, लेकिन फिर जिंदगी ने ऐसी करवट बदली कि सब कुछ बिखर के रह गया। रामीन की जिंदगी दुखों के भंवर में फंस के रह गई। आज भी मैं उसी की खुशी के लिए दिन रात फिक्रमंद हूं। इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने को। शायद मैं यही सुनना चाहती थी। थैंक्स फॉर शेयरिंग। कुछ ज्यादा ही शेयर कर। चले। इस खुली फिजा में भी मेरा दम घुट रहा है। क्यों मुझे घुटन महसूस हो रही है? मेरे इर्द गिर्द तमाम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से वो अपनी खुशियों का इजहार नहीं कर पाते। साइम अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक कर बैठा है, लेकिन आखिर कब तक? मैं जानती हूँ मेरी इस घर में मौजूदगी उसकी सोच मुझसे कहीं हटकर जाने ही नहीं दे रही, लेकिन ये मुमकिन नहीं है।
मुझे हर सूरत साइम को मनाना होगा कि मैं अब वापस अम्मी के घर जाकर रहूं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे साइम का ख्याल मुझ पर से हटकर अलीज़े की तरफ चला जाए। खाला अम्मी भी तो यही चाहती है। अलीज़े एक अच्छी लड़की है। आई एम सॉरी साइम, वो मैं आंटी से बातें करने लग गई थी। तुम रामीन की वजह से परेशान हो? ये दुनिया है साइम, जहां हर कदम पे हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। जितने लोग उतनी जबानें। तुम किस किस के मुंह पर हाथ रखोगे? और अब तो सब कुछ रामीन पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना मजबूत बनाती है। और जब तक वो मजबूत नहीं होगी, रोज इसी तरह किसी ना किसी के लफ्ज उसके दिल पर चोट पहुंचाते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि रामीन बहुत ज्यादा बहादुर और मजबूत है, और उससे ज्यादा खुददार। बहुत जल्द वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। अगर वो जॉब करना चाहती है तो तुम उसे मत रोकना। वैसे भी वो इस तरह घर में बैठे बैठे फारिस को याद करने और रोने के अलावा कुछ नहीं करेगी। जब तक वो बाहर की दुनिया में नहीं आएगी, वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाएगी। माना कि उसे जरूरत नहीं है, पर उसे नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए हम हर बार मेरी वजह से साइम को दुख पहुंचता है। उसकी खुशियां उसके करीब आने से पहले ही दूर चली जाती है। आखिर कब तक होता रहेगा ये सब मेरी वजह से? आओ समीर, तुम मुझसे गुस्सा हो, बात नहीं करोगे, यही कहने आए हो ना? जानते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला यही है कि तुम इंसान के दिल के अंदर झांक के देख लो, वो क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। हाँ, मैं हूं तुमसे नाराज। मैं वो सब चीजें तुम्हारे लिए इतने प्यार से लेके आया, और तुमने दानिया की एक छोटी सी बात सब कुछ उसे दे दिया। देखो समीर, मैंने जितना वक्त तुम्हारे और सैम के साथ गुजारा है ना, उतना वक्त दानिया के साथ भी गुजारा है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं दानिया को। हाँ, उसके बात करने का थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैंने दानिया की बात का बुरा माना इसीलिए उसे सारी चीजें दे दी? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर वो मुझे ना भी कहती ना, तब भी वो सारी चीजें मैं उसे दे देती। क्या? यानी जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया तुम्हें अच्छा नहीं लगा? समीर, वो सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन देखो अब मैं पहले वाली रामीन नहीं रही। मेकअप, ज्वेलरी, बनना संवरना, इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं सिर्फ एक सादा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो तुमने कैसी उदासी वाली बातें शुरू कर दी? और तुमसे किसने कह दिया कि अब तुम जिंदगी सादगी से गुजारोगी? तुम पहले भी कभी ओवर ड्रेस नहीं थी। मैं पहले वाली रामीन देखना चाहता।
हंसते हुए, मुस्कुराते। प्लीज अब इस तरह की मायूसी वाली बातें मत करो। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर अपनी जिंदगी का आगाज करो, खुशियों से भरी जिंदगी, इसमें सिर्फ खुशियां और मुस्कुराहटें हो, प्यार हो, और उस जिंदगी में आंसू और दुखों का कोई किरदार ना हो। प्लीज मेरी खातिर करोगी ना अपनी जिंदगी का आगाज? समीर, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। क्या हुआ है, परेशान क्यों है? रामीन अपनी इद्दत के दौरान मुस्तकिल मुझसे यही कहती रही है कि इद्दत खत्म होते ही वो अपनी अम्मी के छोड़े हुए घर में रहना चाहती है। मैं मुस्तकिल उसे टालती रही, लेकिन अब वो कई दिनों से बज़िद है कि वो इसी हफ्ते उस घर में चली जाएगी। मेरी बात तो वो समझ ही नहीं रही है। तुम दोनों ही उसे कुछ कहोगे तो उसे समझ आए। इसमें समझाने की क्या बात है अम्मी? भले ये कोई बात हुई कि अम्मी वाले घर में रहना चाहती है? क्या करेगी, कैसे रहेगी अकेले वहां पे? अब अगर उसे इस घर में तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो हमें बताए। मैं भी गया था उसके पास, बहुत मायूसी की बातें करने लगी है। शायद जख्म ताजा है अभी उसका।